हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 2 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 7 अप्रैल 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा अध्याय 1 है यानी चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। बबलू देखो, ये दो तरह के नंबर हैं, आओ हम इन नंबरों का अंतर समझें। तो यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ के समझते हैं। 2.5 अब ये एक नंबर है। इस संख्या का दशमलव प्रसार रुक गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रसार रुक गया। अगर पॉइंट करा जाता तो हमें पता होता था कि हाँ कि नंबर आगे भी है, पर यहाँ पे 2.5 के आगे कुछ नंबर नहीं दिया गया है। पर यहाँ पे आप दूसरा देखें कि 1.3333 और डॉट डॉट भी दे रखे हैं कि आगे भी नंबर है। ये नंबर तो चलता जा रहा है, पर यहाँ दशमलव के बाद 3 खुद को दोहरा रहा है। पर आप यहाँ देख सकते हैं 3 बार बार रिपीट कर रहा है, खुद को दोहरा रहा है, पर इसमें तो कोई नंबर नहीं दोहराता। तो ये जो नंबर है 2.5, इसे हम पॉइंट हटा के 10 लगा लिख सकते हैं और 5/2 काट के कर सकते हैं। इस तरह के नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह के कुछ और नंबर जैसे अगर 8, 29, 72, 4, 927.52 आदि हो सकते हैं। ये सारे नंबर क्या हो सकते हैं, इस तरह यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। जानते हो बच्चों, इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब परिमेय संख्या आपको पता चल गया, जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, जबकि पर इसमें Q इक्वल ना हो 0 के हमेशा। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अब परिमेय संख्या देख लिया, अब अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब आपको नंबर यहाँ पे देखा आपने कि यह दोहरा रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी नंबर आगे, इसके नंबर कभी ख़त्म नहीं हो रहे, पर इसमें आप देखें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इस नंबर का ना तो अंत हो रहा है और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहरा रहा है। कोई भी समूह किसी को एक दूसरे को नहीं दोहरा रहा है। और इस तरह के नंबर को हम P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते। और ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं आदि के अलावा। यदि हम ये ऐसे नंबर भी है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आदि जैसे नंबर को हम दशमलव के रूप में लाए तो उनका भी ना तो अंत होगा और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहराएगा। तो इस तरह के नंबर जिनका ना कोई अंत हो, जैसे इनका कोई अंत नहीं हो रहा और ना कोई नंबर एक दूसरे को दोहरा रहा है, इस तरह के नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें आप देखा कि नंबर्स तो थे, आगे ख़त्म नहीं हो रहे थे, पर रिपीट कर रहे थे, दोहरा रहे थे। और इसमें भी नंबर्स तो हैं, एंड नहीं हो रहा जिनका, पर ये रिपीट नहीं कर रहे, तो ये इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या, मैं यहाँ पे परिमेय संख्या लिख देती हूँ। परिमेय संख्या और अपरिमेय जो संख्या होती है, उन दोनों को मिलाकर संख्या का एक समूह बनता है, जिन्हें हम वास्तविक यानी रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बता भी रखा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर संख्या का समूह जो बनता है उसे हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कहते हैं। आओ बबली, अब हम संख्याओं को पहचान कर खेल खेलें। तो यहाँ पे आपको एक खेल खेला गया है कि बताया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय रेशनल नंबर्स को खोजिए। इनमें से आपको रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या को खोजना है। अब आपको पता है परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। परिमेय संख्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या होती हैं। तो वो सारे नंबर्स और जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो 6 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपका परिमेय संख्या है। ये मैंने अभी आपको बताया कि 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर या 11 का स्क्वायर, ये नंबर्स आज जहाँ भी हैं तो ये आपके इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या है मैंने उसे हाईलाइट कर दिया। 6 आपका परिमेय संख्या है। 554.77 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में यानी P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। इसमें आप देखें कि जो मैंने अभी आपको बताया, जो नंबर्स एंड जिनका नहीं हो रहा पर रिपीटिशन यानी दोहरा भी नहीं रहे एक दूसरे का, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये आपके देख सकते हैं, आप इसमें एंड नहीं हो रहा है पर ये दोहरा रहे हैं, 67 दोहरा रहे हैं, तो ये आपका परिमेय संख्या है। इसमें भी नहीं दोहरा रहे तो ये अपरिमेय संख्या है। इसमें भी नहीं दोहरा रहे, ये भी अपरिमेय संख्या है।
इसमें भी नहीं दोहरा रही, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो जो जो हाईलाइटेड है वो परिमेय संख्या है। अब प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई संख्याओं में से अपरिमेय संख्या को खोजिए, यानी इर्रेशनल नंबर को खोजिए। तो आपको पता है 72 एक नेचुरल नंबर है, तो वो आपका रेशनल यानी परिमेय संख्या ही होगा। पर मैंने आपको बताया 11 का स्क्वायर अपरिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या था, तो ये आपका अपरिमेय नहीं हो सकता। और इसमें आप देख सकते हैं नंबर्स का एंड नहीं हो रहा और रिपीटिशन भी नहीं हो रही, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि रिपीटिशन हो रही है। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें एंड हो गया है, ये भी परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो जिन जिन पे मैंने टिक लगाया है वो आपका परिमेय संख्या है, जो जो हाईलाइट हो रहे हैं वो आपका आंसर है। अब आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे सेकेंड ही लिख रखा है, यहाँ पे आप थर्ड कर लीजिएगा। नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स को खोजिए। तो मैंने आपको बताया रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ वास्तविक संख्या होती है। तो इनमें जो नंबर्स दिए गए हैं सारे के सारे वो इसमें से और इसमें से छाट के ले रखे हैं। और इसमें आपको कैसे नंबर्स थे, परिमेय संख्या थी और अपरिमेय संख्या थी। तो इनमें आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या दे रखी हैं और दोनों को मिला के क्या बनते हैं, वास्तविक संख्या बनती है। तो इसमें सारी वास्तविक संख्या हैं, तो आप सबके आगे वास्तविक संख्या लिख देंगे या रियल नंबर्स, या आप लिख देंगे सारी की सारी ही वास्तविक संख्या हैं। आप ये लिख देंगे सारी ही वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये आपकी आज की बहुत आसान और छोटी सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, प्लीज़ लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, समझ आ गया, नहीं समझ आया, या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अपना नाम भी बताएंगे साथ साथ, कि आपका नाम भी मुझे पता चल जाए कि जो जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनका नाम भी जान सकूं। और आपको किसी और टॉपिक पे या 9th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ समझा दूँगी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वर्कशीट्स के लिंक भी वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, तो आप उन्हें भी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे हमारे चैनल का नेम सर्च करेंगे और वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में मांगेंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।